Hello children, I hope you all are fine. Today I am going to teach chapter number 6 adjectives of grammar. और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, एडजेक्टिव का दूसरा नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर है। आई होप यू विल लाइक। So let's understand chapter number 6 adjectives. First of all I want to tell you that what is adjective. Add का मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज़ जैसे आप एडिशन करते हो राइट, तो ऐड का मतलब है कुछ भी चीज़ ऐड करना। यहाँ पर एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है कि हमने ऑलरेडी नाउन समझा है, नेमिंग वर्ड समझा है। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था? इवन आपने देखा कि 5 चैप्टर्स टोटली किसके ऊपर बेस्ड था? नाउन के ऊपर, राइट। तो नाउन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार मैं अपने मेरे वीडियो में वो रिपीट करती हूँ कि व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग। तो नाउन है, हर बार आपको आएगा ही। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या है? ऐड करना। बट क्या ऐड करना? इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन देना कि जो सेंटेंस में हमें नेमिंग वर्ड के बारे में यानी कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले, उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव्स। और उसका दूसरा वर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया था, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइब माने कोई भी वर्ड्स को यानी कि नाउन को जब हम डिस्क्राइब करते कि वो कैसा है, कैसी है, तो उसे बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उसके बारे में बताना। So let's understand in detail. Here there are 4 examples you have seen on the screen. Read these sentences. Janet is a tall girl. Here you can see one picture of a girl. You can see that girl. अगर मैं बोलूँ कि जेनेट, ये गर्ल का नाम क्या है? जेनेट। तो जेनेट गर्ल है वो तो सबको पता है, वो आपको पिक्चर में भी दिखाई देता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट यहाँ पर क्या दिया गया है? जेनेट इज अ टॉल गर्ल, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि जेनेट कैसी है? टॉल है। तो गर्ल तो है, गर्ल क्या है? नेमिंग वर्ड, नाउन। तो गर्ल के बारे में हमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली? क्या ऐड किया हमने इधर? वो गर्ल तो है बट कैसी गर्ल है? टॉल गर्ल। तो ये जो टॉल है वो हुआ एडजेक्टिव। और उसका दूसरा नाम क्या आपको याद रखना है? इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड। नाउ लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल। Vibhor is a smart boy. Here you can see pictured an image of a boy. अगर मैं बोलूँ Vibhor is a boy, there is no any adjective because कोई information नहीं मिली है। Vibhor boy है, बट बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है? नो। बट अगर यहाँ पर हमने क्या देखा? विभोर इज अ स्मार्ट बॉय, यानी कि बॉय है बट कैसा बॉय है? स्मार्ट। तो ये यहाँ पर क्या बॉय को क्या डिस्क्राइब किया हमने? स्मार्ट। यानी कि बॉय के बारे में हमने ऐड क्या किया? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, स्मार्ट। तो बॉय हुआ नाउन और स्मार्ट हुआ एडजेक्टिव। और दूसरा आप क्या बोल सकते हो? वेरी गुड, यू ऑल रिमेंबर, इसे बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। थर्ड वन, द विंडो इज ब्रोकन। विंडो है बट कैसी विंडो है? ब्रोकन, टूटी हुई। तो विंडो हुआ नाउन, बट ये जो ब्रोकन है, ब्रोकन को बोलेंगे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड और यू कैन से एडजेक्टिव। फोर्थ वन, द एप्पल्स आर स्वीट। एप्पल्स है, कैसे एप्पल है? स्वीट है। तो एप्पल्स के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, इसीलिए इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो एप्पल्स तो है बट कैसे एप्पल्स है? स्वीट है। तो एप्पल्स आर स्वीट, तो ये स्वीट हुआ एडजेक्टिव। Now let's understand adjective in detail. Here you can see definition of adjective or you can say describing words. The words in bold are describing words or adjectives. जो हमने ऊपर सारे एग्जाम्पल दिखे उसमें बोल्ड लेटर में यानी हाईलाइटेड वर्ड्स में यहाँ पर आप देख सकते हो टॉल, स्मार्ट, ब्रोकन, स्वीट, ये सब क्या है? ये है एडजेक्टिव्स।
एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ नाउन। एडजेक्टिव्स को क्या बोलते हैं? अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ नाउन, यानी हमें नाउन के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, और यू कैन से एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ नाउन। Adjectives can tell us about the color, shape, size, quantity and special qualities of a noun. Adjectives हमें किसके बारे में बताता है? मैं आपको बताऊं, इससे आपको इतना इजी हो जाएगा ये चैप्टर। Adjectives जो होते हैं, या तो वो कलर का नेम होता है, या जैसे कि कोई ब्लू कलर, रेड कलर, येलो, ये ब्लू, येलो, रेड, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। शेप, शेप माने कोई भी जो शेप है, जैसे शेप्स आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, जैसे कि ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, राउंड है, तो ये सारे शेप्स है। ये शेप्स को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव्स। साइज, जैसे लार्ज साइज है, बिग है, स्मॉल है, इसको क्या बोलेंगे हम? साइज। तो ये जो बिग, स्मॉल, लार्ज, ये सब क्या हुआ? एडजेक्टिव्स। क्वांटिटी, क्वांटिटी माने कितना है, कम है, ज़्यादा है, ओके। इवन नंबर्स भी क्या होता है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये नंबर्स भी यानी कि क्वांटिटी, ये सब भी एडजेक्टिव्स है। अब क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ माने कभी हमारे पास, हम सब में अच्छी क्वालिटीज़ भी होती है, बैड क्वालिटीज़ भी होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आप बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो ये से क्या है? ये क्वालिटीज़ है। तो ये सारी हम डिटेल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नाडिया हैज़ अ ब्लू अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला इज अ नाउन, राइट? हम सबको पता है कि नाउन इज अ नेम। यस, अब बोलो व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। तो यहाँ पर अम्ब्रेला नाउन है, बट क्या है? वो थिंग है। बट वो थिंग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिली? अगर मैं बोलूँ मेरे पास अम्ब्रेला है, तो देयर इज नो एनी एडजेक्टिव, बट मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया कि आई हैव अ ब्लू अम्ब्रेला। तो ब्लू माने कलर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कलर यानी कि वो क्या हुआ? एडजेक्टिव। यानी अम्ब्रेला तो है, बट कैसी अम्ब्रेला है? ब्लू अम्ब्रेला। देयर इज अ क्रुक्ड ट्री इन द पार्क। अब ये क्रुक्ड माने ये क्या हुआ? शेप है। ट्री कैसा है? ट्री तो है, बट कैसा हुआ? क्रुक्ड। तो ये क्रुक्ड क्या है? शेप है। थर्ड वन, मनोज हैज ए थिक बुक। तो ये थिक क्या है? साइज। बुक है, बट कैसी बुक है? थिक बुक। देयर आर 3 चिक्स इन द नेस्ट। नंबर, चिक्स तो है, बट कितने चिक्स है? 3। और इंफॉर्मेशन मिली, राइट? तो इसे बोलते हैं एडजेक्टिव। बॉबी इज अ काइंड बॉय। बॉय तो है, बट कैसा बॉय है? काइंड बॉय। तो ये हुआ क्वालिटी। जैसे मैंने बताया स्मार्ट, काइंड, ऑनेस्ट, ये सब क्या है? क्वालिटीज़ है। बट देखो बच्चों, यहाँ पर हमने जो जितने एग्जाम्पल देखे, वहाँ पर अगर आप सेंटेंस का फॉर्मेट देखोगे तो नाम के पहले एडजेक्टिव आता था, पर हर बार ऐसा आए वैसा ज़रूरी नहीं है। तो आप पूछोगे कि भाई तो दूसरी तरह से कैसे आ सकता है सेंटेंस में? लेट्स अंडरस्टैंड। समटाइम्स adjectives appear at the end of the sentence after the verb to be, is, are, was, were. after the verb to be यानी क्या है? आपको पता नहीं है, बट मैं लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर आप कोई बोले कि वर्ब ऑफ टू बी यानी कि एम, इज, आर, वॉज, वर, ये क्या है? इसको वर बोलेंगे। मैं आपको हर एक वीडियो में रिपीट करती हूँ। अगर WHERE है तो वेर बोलेंगे, बट WERE है, इट मीन्स इट वर। तो एम, इज, आर, वॉज, वर, ये क्या है? फॉर्म ऑफ टू बी। हर बार आपको नाउन के यानी नेमिंग वर्ड के पहले आए एडजेक्टिव, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स एम, इज, आर, वॉज, वर के बाद भी यानी कि एंड में भी एडजेक्टिव्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड आ सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। द गर्ल इज हैप्पी। गर्ल है, कैसी है? हैप्पी। तो ये हैप्पी क्या हुआ? एडजेक्टिव। और ये हैप्पी क्या है? हु विल टेल मी? इज इट कलर? नो। इज इट साइज? नो, इट्स अ क्वालिटी। द रूम इज लार्ज। रूम है, कैसा रूम है?
लार्ज है, ये भी क्या हुआ, साइज हुआ, राइट। द बॉयज आर टायर्ड, बॉयज है, कैसे बॉयज है, वो बहुत थक गए हैं। द डे वॉज सनी, डे है बट कैसा है, सनी, यानी बहुत मीन्स उजाला है। द स्टूडेंट्स वर बिजी, स्टूडेंट्स है बट कैसे है, बहुत बिजी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि इधर इज है, इसके बाद हैप्पी आया यानी कि एडजेक्टिव आया, इधर भी इसके बाद एडजेक्टिव आया, यहाँ पे आर के बाद आया, इधर वॉज के बाद आया, इधर वर के बाद आया। इसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू बी। तो समटाइम्स एडजेक्टिव्स नेमिंग वर्ड के पहले भी आ सकते हैं, समटाइम्स एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर्म ऑफ टू बी यानी कि वर्ब ऑफ टू बी एबीज आर वॉज वर्ड के बाद भी आ सकता है। So I hope now you understand adjective, but now we will move to the exercise of this chapter and you will give me answer, okay? Are you ready? Exercise number 1, match the adjectives with the suitable nouns. Here you can see one table, okay? There are 6 words are there. You have to match it with the correct word. Smart, तो स्मार्ट सूप होता है, नो। स्मार्ट हैंड, स्मार्ट रॉड, आप क्या बोलोगे, स्मार्ट बॉय। हो गया इजी, बॉय हुआ नाउन और स्मार्ट है एडजेक्टिव। ड्राई, तो ड्राई सूप, ड्राई हैंड्स बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ड्राई लीफ, यानी लीफ है, लीफ माने क्या होता है, पत्ता, पत्ता है बट कैसा पत्ता है, सूखा पत्ता। तो ये हुआ ड्राई एडजेक्टिव्स, लीफ है नाउन है। राउंड, राउंड सूप होगा, राउंड हेन होगा, राउंड क्या हो सकता है, बॉल, राइट। तो राउंड बॉल, राउंड हुआ एडजेक्टिव और बॉल हुआ नाउन। 6, यहाँ पर आपको पता है कि हैन के पीछे क्या लगा है, एस, ये हुआ सिंगुलर प्लूरल है, मैंने आपको ऑलरेडी हमने ये समझ लिया है सिंगुलर प्लूरल। अब 6 माने बहुत ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा हो उसे प्लूरल बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हैंड के पीछे एस लगा है यानी वो प्लूरल है, तो यहाँ पर दूसरे में हमें कहीं पे नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पर 6 हैंड्स। हॉट क्या होता है, आप होटल में क्या पीते हो, सूप पीते हो ना, तो सूप कैसा होता है, हॉट, हॉट सूप। नैरो रोड, अब लास्ट में क्या बचा, रोड है बट कैसा है, नैरो है, नैरो माने बहुत छोटा सा। अब देखो एक्सरसाइज नंबर बी, सर्कल द एडजेक्टिव्स दैट मैच विद द नाउन्स। अब हमको यहाँ पर बहुत सारे, ये सारे एडजेक्टिव्स ही है, बट कौन से नेमिंग वर्ड के साथ कौन सा एडजेक्टिव सुटेबल है, यहाँ पर हमें देखना है और एक बड़ा सा सर्कल लगाना है। जैसे कि एक तो हमें करके दिया ही है रोड, तो रोड काइंड होता है, नो। रोड कैन बी नॉइजी एंड बिजी, रोड हैप्पी होता है, फैट होता है, नो, वो इंसान थोड़ी है। तो रोड क्या होता है, नॉइजी, नॉइजी माने कि हम जितने ही बहुत सारे रोड पर व्हीकल्स होते हैं ना, तो व्हीकल्स की वजह से और इवन बहुत सारे लोग होते हैं तो उसको हम बिजी रोड भी बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो वो रोड कैसा है, बिजी रोड है। इवन नॉइजी यानी ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा, व्हीकल्स का नॉइज़ होगा, लोगों का नॉइज़ होगा, तो वो रोड कैसा होता है, नॉइजी एंड बिजी। काइंड नहीं होता है, हैप्पी नहीं होता है, फेट नहीं होता है। तो नॉइजी के ऊपर सर्कल लगाएंगे, बिजी के ऊपर सर्कल लगाएंगे। नाउ पिकॉक, तो पिकॉक राउंड भी नहीं होता है, थीन नहीं होता है, ओल्ड नहीं होता है। पिकॉक कैसा होता है, यू ऑल नो, पिकॉक कैसा होता है, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो हम किस में सर्कल लगाएंगे, ब्यूटीफुल में एंड कलरफुल में। फिर स्टोरी, तो स्टोरी कैसी हो सकती है, इंटरेस्टिंग एंड फनी स्टोरी। रिच स्टोरी होती है, क्लियर स्टोरी होती है, बिग स्टोरी, यू नो, बिग स्टोरी नहीं, लेंथी स्टोरी होती है। ओके, स्टोरी को हम स्मॉल बिग नहीं बोलते, बट बिग नहीं बोलते, इट्स अ लेंथी स्टोरी। अगर बड़ी स्टोरी है तो क्या बोलेंगे, इट्स अ लेंथी स्टोरी। तो यहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, फनी स्टोरी। आप सबको भी मुझे पता है स्टोरी सुनना बहुत पसंद है ना। नाउ पैनकेक्स, आप सब जब बाहर जाते हो पैनकेक्स खाते हो ना, तो पैनकेक्स न्यू होती है, नो,
Fresh, yes. Tasty, yes, very tasty. Loud, dim, ये पेनकेक्स के बारे में हम नहीं बोल सकते. पेनकेक्स के बारे में हम क्या बता सकते हैं? इट इज़ फ्रेश एंड टेस्टी. अब ए बिल्डिंग कैसी होती है? ओल्ड होती है, टॉल भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है. बिल्डिंग हॉट हो सकती है? नो. थिन हो सकती है? नो. हम क्या बोलेंगे? बिल्डिंग को या तो ओल्ड बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग, शॉर्ट बिल्डिंग यानी छोटी सी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग यानी बहुत बड़ी है, राइट. ओल्ड बिल्डिंग माने पुरानी बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग ये भी बोल सकते हैं, राइट. नाउ रिवर हेवी होती है? नो. रिवर शैलो, हम बोल सकते कि रिवर शैलो है, यानी अगर हम उसमें पैर डालते हैं तो ये रिवर में डूबते नहीं है, क्योंकि वो कैसी है? शैलो. जैसे सॉसर होती है ना, मम्मी पापा चाय किस में पीते हैं, वो सॉसर कैसी होती है? शैलो. ओके, यानी बहुत डीप नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? शैलो. दूसरा अनइवन होती है? नो. हैप्पी रिवर? नो. रिवर लॉन्ग हो सकती है कि भाई बहुत लंबी नदी है, जैसे गंगा. द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा. तो लॉन्ग बोल सकते हैं, शैलो भी बोल सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अदर एक्सरसाइज. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स. आई वेंट टू वॉच अ न्यू फिल्म लास्ट नाइट. ये मेन एक्सरसाइज है बच्चों. मैं आपको समझाती हूँ कि कोई भी सेंटेंस में आप एडजेक्टिव कैसे ढूंढ पाओगे. फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है कि सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है, तो कैसे ढूंढोगे? फर्स्ट रीड द सेंटेंस प्रॉपरली एंड उसका आइडियाज, उसका जो थॉट है वो क्लियर होना चाहिए. आई वेंट टू वॉच अ न्यू फिल्म लास्ट नाइट. अब आप इसमें से पहले क्या करोगे? नेमिंग वर्ड को ढूंढो. तो नाम क्या है? फिल्म. फिल्म कैसी है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है? हाँ, इधर दी हुई है. फिल्म है, कैसी फिल्म है? न्यू फिल्म. तो ये न्यू क्या हुआ? एडजेक्टिव. अब इजी हो गया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल. द पिंक सी सेल्स आर प्रीटी. अब पहले मैंने क्या बोला, हम क्या करेंगे? नेमिंग वर्ड को ढूंढेंगे. तो यहाँ पर नाम क्या है? सी सेल. सी सेल्स है, बट कैसा है? पिंक. देखो बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई भी सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव आए. समटाइम्स इट कैन बी 2, 3, इवन 4 एडजेक्टिव्स आर देयर. ओके, तो माइंड में बिल्कुल फिक्स नहीं करना है कि कोई भी सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव होगा. नो. यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 एडजेक्टिव्स है. इसका दूसरा नाम क्या है? कौन मुझे बताएगा? इसका दूसरा नाम है, वेरी गुड, डिस्क्राइबिंग वर्ड. सो डोंट फॉरगेट इट. पिंक सीशेल. सीशेल्स है, बट कैसा है? पिंक कलर का. और दूसरा वो कैसा है? बहुत प्रीटी. प्रीटी माने ब्यूटीफुल. थर्ड वन, द कैट सैट ऑन द टॉल फेंस. फेंस है, बट कैसी फेंस है? टॉल. यहाँ पर आपको एक और नेमिंग वर्ड दिखा जाएगा, कैट. बट कैट के बारे में दूसरा कुछ बताया है? नो. हमें किसके बारे में बताया है? फेंस के बारे में. फेंस है, बट कैसी फेंस है? टॉल फेंस है. ओके. मेहर वॉज हैप्पी टू मीट हर ब्रदर. मेहर इज द नेम ऑफ अ गर्ल. ओके. वो कैसी है? जब उसके भाई के साथ मिली, उसकी जो कंडीशन है, उसकी माइंड की कंडीशन कैसी है? हैप्पी. तो ये हैप्पी क्या हुआ? एडजेक्टिव. गोविंद इज अ जेनरस मैन. गोविंद इज अ जेनरस मैन. मैन है, बट वो कैसा है? जेनरस माने उदार, बहुत उदार दिल का है. तो मैन है, मैन ये नाउन हुआ. नाउन के बारे में हमें क्या बताया? जेनरस. जेनरस मैन. गोविंद इज अ जेनरस मैन. द लाइट्स वर ब्राइट. लाइट से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर के बाजू में ब्राइट आया, एडजेक्टिव आया. हमने देखा था ना कि समटाइम्स नेमिंग वर्ड के पहले भी आ सकता है, समटाइम्स वर्ब ऑफ टू बी के बाद भी आ सकता है. वर्ब ऑफ टू बी माने क्या? एम, इज, आर, वॉज, वर. यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर के बारे में, वर के बाद में एडजेक्टिव आया है. तो यहाँ पर ये ब्राइट है, वो क्या है? एडजेक्टिव, राइट. Now the last exercise we will see. No, sorry, there are 2 exercises are there. Exercise number D.
कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर आपको 6 एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं, फ्रेंडली, स्टॉर्मी, ब्यूटीफुल, चॉकलेट, डर्टी एंड हैवी। हमें ये फिलअप्स कंप्लीट करनी है बट सुटेबल एडजेक्टिव्स के साथ। अमन बॉट अ ब्यूटीफुल वाज फ्रॉम द शॉप। यहाँ पर वाज ऑलरेडी एक तो दे ही दिया है, अब सेकंड वन देखते हैं। वी गॉट अ डैश केक फॉर हिज बर्थडे। बर्थडे होगी तो कैसी केक है हमें देखनी, फ्रेंडली केक, स्टॉर्मी केक, ब्यूटीफुल केक या चॉकलेट केक। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट हुआ, चॉकलेट केक। द बॉक्सेस वर डैश विथ बुक्स। द बॉक्सेस वर डैश विथ बुक्स। बुक्स के साथ ये बॉक्स है वो कैसे है, एकदम भारी खम, यानी कि हैवी बॉक्स। अवर नेबर शिल्पा इज वेरी फ्रेंडली, यानी जो हमारे नेबर है, जो नए आए हैं, वो कैसे है, सबके साथ घुल मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं, तो ऐसा नेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रेंडली। इट वॉज अ डेज नाइट व्हेन रोहित अराइव्ड। कैसी नाइट है, स्टॉर्मी। स्टॉर्मी माने बहुत तूफान वाली। द सोफा इज वेरी डैश, इट हैज़ डस्ट ऑल ओवर इट। जब डस्ट होता है तो सोफा कैसा है, डर्टी। ये डर्टी, स्टॉर्मी, हैवी, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। अब लास्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन with the given adjectives and read them aloud in the class. Strong, हमें इसके ऊपर से सेंटेंस बनाना है। A strong wind blows before the storm. Eager, eager माने अब जब भी कोई भी चीज़ के लिए बहुत उत्सुक हो जानने के लिए, उसे बोलते eager. He is eager to sing, यानी उसको गाने की बहुत इच्छा हो रही है। He is a very good singer and he wants to sing. He is eager to sing. Calm, calm का मतलब है एकदम शांत। She is very calm. Useful, the cow is a useful animal. हमें क्या करना है, ये वर्ड को ये सेंटेंस में जैसे आप गुजराती में इवन हिंदी के सब्जेक्ट में लिखते हो ना, तो उसी तरह से हमें ये जो वर्ड है उसको क्या करना है, अपने खुद के सेंटेंस में उसको यूज़ करना है। रेयर, ही हैज़ अ रेयर टैलेंट ऑफ सिंगिंग। गाने का कोई टैलेंट नहीं है बट फिर भी रेयर टैलेंट ऑफ सिंगिंग, उसमें गाने का कोई टैलेंट नहीं है। स्ट्रिक्ट, माई पेरेंट्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, फ्रेंडली नहीं है। तो ये हुआ आपका chapter number 6. I hope now you understand this chapter well.